Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. पिछले एपिसोड में हमने पंचतंत्र के दूसरे वॉल्यूम मित्र लाभ की कहानी देख रहे थे, जिसमें चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का लीडर और उसका झुंड दाना चुगने के लालच में आकर चीड़ी मार के जाल में फंस गया। तब लघुपटनक नाम के कौवे ने एक प्लान बनाया। क्या था ये प्लान और क्या कबूतर शिकारी से बच पाए? जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। लघुपटनक के प्लान के मुताबिक चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा कि चलो एक साथ सब पंख फड़फड़ाते हैं। कबूतरों ने अपने लीडर की बात सुनी और एक साथ उड़कर अपने साथ जाल को भी उठा ले गए। ये देख चिड़ी मार उनके पीछे भागा, मगर तब तक कबूतर दूसरे जंगलों की ओर उड़ चुके थे। दूसरे जंगल में पहुंचते ही लघुपटनक का दोस्त हिरण्यक चूहा और उसके साथियों ने मिलकर कबूतरों के पंजों में फंसे जाल को कतर दिया, जिससे सब पंछी आजाद हो गए। कबूतर, कौवे और चूहे की ये कहानी जीवन में सही दोस्ती और एकता का महत्व समझाती है। पंचतंत्र का तीसरा वॉल्यूम है काकुलुकियम, मतलब ये कहानी है कौवे और उल्लू की तरह तेज दिमाग और युद्ध में समझदारी की। इसमें 18 छोटी छोटी कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी है बिल्ली के इंसाफ की। जंगल के एक बड़े से पीपल के पेड़ में एक तीतर रहती थी। कुछ दिनों के लिए तीतर खाने की तलाश में कहीं दूर चली गई। जब वो वापस आई तो देखा कि उस पीपल के पेड़ में एक खरगोश ने घर कर लिया है। तीतर और खरगोश में अपने घर के हक के लिए लंबी बहस छिड़ गई। जंगल के और प्राणियों ने भी उनके बहस को सुना, पर किसी के पास इसका सलूशन नहीं मिला। आखिर तीतर और खरगोश अपने केस को सेटल करने के लिए एक जज की तलाश में गंगा नदी के किनारे एक बूढ़ी बिल्ली को मिले, जो ध्यान में मग्न थी। डरते डरते दोनों बिल्ली के पास गए और अपनी कहानी बिल्ली को सुनाई। बिल्ली ने कहा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, जरा पास आके फिर से बताना। दोनों जैसे ही उसके पास गए, बिल्ली ने झपट के दोनों को मार दिया और पेट भर के खाना खाया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के दिखावे पर मत जाओ, उसकी नीयत को समय से पहचान जाओ। पंचतंत्र की चौथी वॉल्यूम है लब्ध प्रणाशम, यानी जो पाया उसे खो देना। इसमें 13 कहानियां हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध कहानी है मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती की। एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पे रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। नदी में रहने वाले कराल मुख नाम के मगरमच्छ से रक्तमुख की दोस्ती हो गई। वो कराल मुख को पेड़ के मीठे मीठे जामुन तोड़ के देता था। एक दिन कराल मुख अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन लेके गया। मीठे जामुन खा के पत्नी ने कहा, तुम भी बेवकूफ हो। जो बंदर रोज ये मीठे जामुन खाता है, सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर के दिल को चखना है। पत्नी की बातों में आकर कराल मुख अपने ही दोस्त को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन उसने रक्तमुख को दावत पे बुला लिया। मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर जब बंदर उसके घर जा रहा था, तब आधे रास्ते में कराल मुख ने रक्तमुख को बता दिया कि असल में उसकी पत्नी का क्या इरादा है। चालाक रक्तमुख ने झट सोचा और कहा, बस इतनी सी बात, अरे पहले कह देते, मेरा दिल तो मैं घर पे छोड़ आया, तुम वापस ले चलो, हम उसे ले आते हैं। बेवकूफ कराल मुख मुड़ के नदी के किनारे वापस जा पहुंचा और पहुंचते ही रक्तमुख कूद के पेड़ पे जा बैठा। इस तरह उसकी जान बच गई, उसका भरोसा टूटा और दोस्ती भी। इस कहानी का मॉरल है, कभी भी विश्वासघात करने वाले प्राणी पर भरोसा मत करना, जैसा कि बंदर ने जान बचने के बाद नहीं किया। 4 वॉल्यूम ने हमें ये सिखाया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगला और पंचतंत्र का आखिरी वॉल्यूम हमें बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। 5वां वॉल्यूम है अपरीक्षित कारकम, यानी बिना सोचे समझे किए हुए काम। इसमें 12 कहानियां हैं। इसमें से एक कहानी है ब्राह्मणी और मंगूस की। एक ब्राह्मण की पत्नी ने जब पहली संतान को जन्म दिया
तभी उनके घर के पास रहने वाली एक मंगूस भी एक बच्चे को जन्म देकर गुजर गई। इमोशनल ब्राह्मणी ने मंगूस के अनाथ बच्चे को अपने घर में पाल लिया, मगर वो अपने बच्चों को उस मंगूस के बच्चे के साथ कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब पानी भरने गई, तब उसने अपने पति से बच्चे पर नजर रखने को कहा। ब्राह्मण अपने काम में खोया हुआ था। उसके घर में एक सांप घुस आया। बच्चे को खतरे में देखते ही मंगूस सांप से लड़ पड़ा और उसे मार दिया। खून से लथपथ मंगूस शान से बाहर जाके ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा, लेकिन उसके पंजे और मुंह पे खून देखते ही ब्राह्मणी डर गई। उसे लगा खून उसके बच्चे का है। उसने पानी का घड़ा मंगूस के सर पर मार दिया, जिससे उसकी जान चली गई। घर के अंदर जाके ब्राह्मणी ने देखा कि उसका बेटा अभी भी पालने में हंस खेल रहा था और एक सांप मरा पड़ा था। ब्राह्मणी को असली बात समझ में आई, पर बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी की सीख है, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किए काम अक्सर पछतावा कराते हैं, जैसे कि ब्राह्मणी को जीवन भर मंगूस को मारने का अफसोस रहा। पंचतंत्र की सभी कहानियों को जोड़ती हुई थीम है कर्म और उनके फलों की। इन सब में कॉज और इफेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली लागू होते हैं। इसलिए पंचतंत्र की कहानियां ना सिर्फ भारत में बल्कि और देशों के देवस्थलों में भी तराशी हुई हैं। पंचतंत्र की कहानियों के लगभग 200 अलग अलग रूप हैं। 2300 साल पहले संस्कृत में लिखी ये कहानियां आज 50 भाषाओं में ट्रांसलेट होकर 150 देशों तक पहुंच चुकी हैं। इन्हीं जानवरों को इंसानी क्वालिटीज देने की टेक्निक 20वीं सदी के एनिमेटेड फिल्म्स में आज भी सुपरहिट है। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने पंचतंत्र पर कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे और इनकी कहानियां स्कूलों में वैल्यूज सिखाने के लिए भी पढ़ाई जाती हैं। पंचतंत्र के वैल्यूज आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी, और अगर इसके ज्ञान को आज की जनरेशन समझ ले तो वो एक अच्छे इंसान बनकर कल की बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टील का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले भारत में हुआ था और 1000 साल पुराने वेदों में भी मेटलर्जी का जिक्र है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखिए एपिकपीडिया का अगला वीडियो।